हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो हाफ लाइफ क्या होती है, देखिए मान लो आपका कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाई का क्या मतलब है कि या तो एक्सेस मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी है। क्यों हैवी है? क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, सब एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल गिव आउट करेगा। एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल गिव आउट करेगा, साथ में एनर्जी भी बहुत सारी गिव आउट करेगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस से एक हाईली एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन निकलता है और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो हर न्यूक्लियस का अपना रेडियो एक्टिव डीके होता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक सर्कल जो है वो बता रहा है 1 मिलियन एटम्स। तो ये 1 मिलियन एटम्स है, फिर 1 मिलियन एटम्स ये है, तो टोटल 8 मिलियन है यहाँ पे। अब ब्लू मतलब ये सारे इनमें से किसी का भी न्यूक्लियस अभी डीके नहीं हुआ है। अब 10 दिन बाद क्या हुआ, दोबारा चेक किया तो इसमें 1 मिलियन में से 4 मिलियन, ये वाले 4 मिलियन डीके हो गए। तो कितने बचे? 4 मिलियन। तो कितने डीके हो गए? हाफ गॉट डीके। कितनी देर लगी? 10 डेज लगे। So it took 10 days for half of the nuclei to decay. फिर क्या हुआ? 10 दिन बाद देखा तो ये जो 4 बचे थे इसमें से 2 और डीके हो गए। ठीक है, कौन से 2 और डीके हो गए? एक ये 1 मिलियन का सेट और डीके हो गया, तो एक और हो गया। तो अब क्या हुआ, जो बचे एटम्स थे उसमें से हाफ 4 मिलियन के 2 मिलियन हाफ डीके हो गए। कितनी देर लगी? इसमें भी लगे 10 डेज। तो मतलब हमें यहाँ पे हर बार आधे अनडीकेड न्यूक्लियाई को डीके होने में कितनी देर लग रही है? 10 डेज। तो ये जो हमने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 10 डेज। तो हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स now present to decay. Time taken for half of the radioactive atoms जो अब है to decay. Now this is half of the present undecayed या जब तक decay नहीं हुए हैं उनका, right? तो अब हाफ लाइफ आपको पता होना चाहिए। एक हाफ लाइफ में आधे हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 हाफ लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 8 थे, 8 का हाफ 4, एक हाफ लाइफ में 4 हुए। अब अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? 4 का हाफ 2, अगली हाफ लाइफ में 1, ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप हाफ लाइफ क्या होती है वो क्लियर है। अब निकालते कैसे हैं? देखिए मान लो ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स की एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए और कितने बचे। प्लीज नोट ये न्यूक्लियर रिमेनिंग जो है ये मिलियंस में है। ऑब्वियसली 64 एटम्स बहुत कम छोटे हैं। तो जब हमने टाइम शुरू किया तो 64 अनडिकेड थे, तो यहाँ से शुरू किया, दिस इज 64। ओके, उसके बाद क्या हुआ? 10 दिन निकल गए। फिर क्या हुआ? 64 में से बचे 32। तो 10 दिन बाद ये बचे 32। उसके बाद और 10 दिन निकल गए, 20 दिन हो गए। 32 के भी हाफ होके बचे 16। फिर और 10 दिन हो गए तो 16 के बचे 8। उसके बाद और 10 दिन हो गए, 8 के बचे 4 और 10 दिन हो गए, 8 के बचे 2। तो आप देख सकते हैं एक हाफ लाइफ में आधे डीके हो गए। यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है? 10 डेज। हमें कैसे पता? 64 से, अब 64 का हाफ कितना होता है? 32। 64 से 32 होने में कितना टाइम लगा? 10 डेज। सिमिलरली 32 से 16 होने में कितना टाइम लगा? 10 डेज। 20 माइनस 10। ग्राफ से अब हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? देखिए दिस इज 64। अब हम देखिए कब एक्टिविटी 32 हो गई, यहाँ हो गई एक्टिविटी 32। अब आप यहाँ पे लाइन बना के देखेंगे। ठीक है, लाइन बना के देखिए। अच्छा 32 ग्राफ पे कहाँ मीट कर रहा है? यहाँ मीट कर रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? यहाँ 10 पे। मतलब हाफ
हाफ लाइफ कितनी होगी? 10 डेज। तो एक हाफ लाइफ यहाँ निकल गई। फिर मैं अब अगर इतना ग्राफ दिया मुझे देखना है कितनी हाफ लाइफ, मैं कहूँगी अच्छा 32 का हाफ 16 है, यहाँ 16 का ग्राफ से मिल रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे क्या है 20, और मैंने शुरू किया था 10 से, 20 माइनस 10, तो हाफ लाइफ कितनी बची? 10। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज नंबर ऑफ undecayed atoms is equal to number of total atoms into half to the power n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे मान लो अभी 100 एटम्स हैं, ठीक है, और मुझसे पूछा है कि मान लो 200 है, 100 नहीं है 200 एटम्स है, ठीक है, मुझसे पूछा है कि अब इसमें से बताओ कि 3 हाफ लाइफ्स के बाद, ये नहीं बताया हाफ लाइफ कितनी, उसका पूछा 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने बचेंगे, तो 200 इंटू हाफ टू द पावर 3, तो क्या बचा 25, तो कितने बचेंगे 25। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इज नंबर ऑफ टोटल एटम्स इनटू हाफ टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब आप देखिए जैसे ये ग्राफ और क्वेश्चन है, हम ये करके देखते हैं। इनिशियल काउंट रेट कितना है? टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ है, यहाँ से ऊपर जाके देखो ये 600, तो इनिशियल काउंट रेट कितना है 600 काउंट्स पर सेकेंड। उसके बाद टाइम टेकन फॉर 200, अब देखिए 600 से 200 ग्राफ पे कहाँ मिल रहा है, अब देखिए ये यहाँ पे 25, तो कितनी देर लगी 25 मिनट्स। हाफ लाइफ कितनी, देखिए 600 से अब हमें कितना चाहिए 600 बाय 2 300, ये रहा 300, कहाँ मीट कर रहा है यहाँ पे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 17 मिनट्स। अब लास्ट में देखिए काउंट इट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो 600 इंटू 1 टू द 1 हाफ इंटू क्या पावर, कितनी हाफ लाइफ्स 2, 600 इंटू 1 बाय 4, ये कटा 150, तो इसका आंसर क्या है 150 काउंट्स पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस करने क्लियर है आप सबको? क्या करना है, सबसे पहले ये अगर इनिशियल काउंट रेट पूछे तो बिल्कुल यहाँ ऊपर, टाइम टेकन फॉर टू फॉल टू 200 आप ग्राफ पे करके देख लो कितना बचा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितनी है 600 से 300 होने में जितना टाइम लगेगा, ये वाला। उसके बाद 2 हाफ लाइफ के बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू हाफ टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने काफी बार एग्जाम्स में देखा है। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 वाला रेडियो एक्टिव होता है। अब जब हम लिविंग हैं तो फिर दोनों की प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, जब लिविंग बीइंग्स मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, कार्बन 14 का होता है बीटा डीके टू मेक नाइट्रोजन 14। तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक बोन मिली, काउंट रेट है 20 काउंट्स पर सेकेंड, और मॉडर्न बोन का कितना है 80 काउंट्स पर सेकेंड। तो आपको तो हमसे पूछा है कि कितनी पुरानी बोन है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ इतनी है, तो पहले देखिए कितनी हाफ लाइफ निकली। तो नंबर ऑफ अनडिकेड 20 इज इक्वल टू टोटल 80 इंटू हाफ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो 1/2 टू द पावर n कितना हुआ 1/4, तो n इज इक्वल टू 2, 2 हाफ लाइफ निकली। एक हाफ लाइफ कितनी है 1 हाफ लाइफ इज HL लिख रही होगी 5700 इयर्स, सो 2 हाफ लाइफ कितनी हुई 11400 इयर्स, so 11,400 years। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो बोन मिली है दैट इज 11,400 years old। तो आई होप कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करना क्लियर है, आपको समझ आ गया है कैसे करते हैं। हाफ लाइफ क्या है, हाफ ऑफ द
टू डीके करने में कितना टाइम लगता है, राइट। ग्राफ से निकाल सकते हैं आप, इन वैल्यू से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने देखा कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू हाफ टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.